हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो दिस इज सिमरन कुमारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ इम्प्रेसिव आंसर शीट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है अच्छे से, ताकि हम एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। तो हमें कुछ ऐसा शीट मिलेगा जिसके फ्रंट पेज पे आपके कॉलेज का नाम और आपके बायोडेटा लिखने के लिए स्पेस होगा। वो मैंने अभी कट कर रखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बुकलेट जो है वो आपको टोटल 32 पेजेस के मिलेंगे और आपको एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम में, ना ही सेमेस्टर में। मुझे ये बात फर्स्ट सेमेस्टर तक नहीं पता थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम में। क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पेजेस को वाइजली यूटिलाइज़ करें, ताकि हम सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाए। कहीं लास्ट में हमारे पास पेजेस ही ना फिनिश हो जाए और हमारे क्वेश्चन आंसर फिर से रहते हो अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले MCQs आएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आपको 5 मार्क्स के पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज में आपने MCQs 10 इधर लिख दिए, 10 इधर लिख दिए। इसके बाद आपने उसके बाद 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस तरफ और इस तरफ लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट 5 लिख सकते हैं। उसके बाद जब 10 मार्क्स आएगा तो यही चीज़ आपको 4 पेजेस में लिखना होगा, इधर 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 और इधर। इतनी आपकी पेज लिमिट होनी चाहिए। 5 मार्क्स के लिए 2 और 10 मार्क्स के लिए पूरे 4 पेजेस आपको लिखने होंगे। उसके बाद आप मार्जिन बनाएं, हो सके तो इस साइड भी पतली सी मार्जिन रखें। और कई बार क्या होता है कि हमें आंसर्स नहीं आता होता है, लेकिन हमारा पेज रह गया है। जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो आप उसका कंटेंट इतना नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हो कि आप उसको 2 पेजेस लिखो। तो कई बार क्या होता है, एक लिखा आपने, यहाँ पे आधे में ही आपका हो गया, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करो यहाँ से नहीं, उल्टा बल्कि नेक्स्ट पेज से आपको वो स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5 मार्क्स के लिए 2 पेजेस लिखने हैं और 10 मार्क्स के लिए 4 पेजेस लिखने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2 के लिए आपने 16 पेजेस यूटिलाइज़ कर दिए और 10 मार्क्स के लिए आपने बाकी के 16 पेजेस यूटिलाइज़ कर दिए। लेकिन पेजेस आपके पास सिर्फ 32 ही है, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पे MCQs लिख लिया था, तो हमारे पास एक पेज का शॉर्टेज है। तो लास्ट में ये जो ब्लैंक शीट होता है ना, इस तरफ आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो आपने क्वेश्चन आंसर में वो पेज जो यूज़ किया है, उसके लिए आप ये वाला पेज यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगा। जो लिखना है आपको इसी बुकलेट में लिखना होगा। और अगर एनाटॉमी का पेपर है तो आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने ही बनाना है, चाहे उससे मिलता जुलता। मतलब अगर कोई ऑर्गन पे क्वेश्चन आ गया तो आपको उसके भी डायग्राम्स बनाने हैं, बोन्स पे आ गया आपको उसके भी डायग्राम्स बनाने हैं, और अगर कोई जॉइंट आ गया आपको उसके भी डायग्राम बनाने हैं। मतलब हर चीज़ का डायग्राम बनाना ही बनाना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, आप ज़रूर डायग्राम बनाएं। और श्लोक तो लिखने ही है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में श्लोक आ रहा है, मॉडर्न पार्ट है, अगर एनाट और फिजियो का है तो उसको छोड़ के, अगर आयुर्वेद पार्ट है, अगर उसमें श्लोक आ रहा है तो आपको श्लोक लिखना है, उसके बाद उसकी हिंदी लिखनी है। श्लोक तो लिखना है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको श्लोक लिखना होगा और उसके बाद उसकी हिंदी लिखनी है। और जब आप आंसर लिख रहे होते तो आप ट्राई करें कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखें या फ्लो चार्ट में फॉर्म लिखें। मतलब बिल्कुल आपके आंसर एफर्टलेस होने चाहिए, कि जो चेक कर रहा हो उसको जो आंसर है, जो मेन वर्ड है, वो उनको क्लियरली दिख जाना चाहिए। उनको कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहिए चेक करने के समय पेपर, ताकि वो जल्दी से चेक कर आपको मार्क्स दे दे। और आप कोशिश करें कि जो आपके आंसर्स है उसमें फ़्लो चार्ट टेबल ऐड करें। ये मेरे पास प्रबोध एवरावर जी की बुक है और इसमें कुछ फ़्लो चार्ट्स बने कुछ ऐसे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब आप इतने अच्छे पेपर अटैम्प्ट करें कि एग्ज़ामिनर को एफर्टलेस चेकिंग होनी चाहिए। उनका वो जब आपके पेपर चेक करें तो आपको उनकी एफ़र्ट बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपने पॉइंट में आंसर्स लिखें, पैराग्राफ में ना लिखें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है उनको पॉइंट में ज़्यादा इजीली दिख जाता है। मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दें, लेकिन पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंट्स में लिखें। मतलब स्कूल डेज़ में भी होता था ना, टीचर्स कहते थे कि ये पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है कि एग्ज़ामिनर को क्लियरली आंसर्स अप टू द मार्क दिख जाएंगे। मेन वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनको क्या टाइम लिमिट होता है कि इतने डेज़ में आपको इतने सारे पेपर्स चेक करना है, तो उनके पास उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, उनको कॉलेज भी देखना होता है, तो वो पूरा टाइम तो अपने आपके आंसर्स चेक करते नहीं रहेंगे।
उनको जल्दी जल्दी चेक करना होता है। तो अगर आपके आंसर्स सामने दिख जाएंगे तो आपको जल्दी से चेक करके मार्क्स दे देंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे आंसर शीट को अटैम्प्ट करना है। If you have any doubt regarding this video, do let me know in the comment section, and if you like the video, do like and subscribe my channel. Thanks for watching.